हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि हम हमेशा इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड ही बात करते हैं और साथ में आपको हम हमेशा हमारे पोर्टफोलियो की जानकारी भी देते रहते हैं कि हम कब कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, कौन सा शेयर बेच रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि ये शेयर हम किस वजह से खरीद रहे हैं। भाई इस कंपनी के साथ कुछ होने वाला है, इसके लिए कोई बड़ी खबर आने वाली है या फिर 1 साल के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, इस टाइप की कोई बात बताकर हम आपको शेयर खरीदते हैं। और साथ जब हम बेचते हैं तो रीजन भी आपको बताते हैं भाई किस वजह से हम बेच रहे हैं, या हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है या फिर हम आने वाले टाइम पे शेयर की स्थिति खराब हो रही है इसलिए बेच रहे हैं। बहुत सारे रीजन, जो भी रीजन हो बताते हैं, जिससे आपको भी एक अंदाजा हो जाता है कि भाई शेयर मार्केट में कब पैसा निकाल लेना चाहिए और कब डालना चाहिए। इस तरह की जानकारी आपको मिल जाए हमारे इस चैनल के माध्यम से। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है। तो अब हमने भी कुछ शेयर बेचे, चुनाव का टाइम चल रहा है आपको पता है, इसमें मार्केट में गजब की उठापटक हो रही है, मार्केट में गिरावट भी आई है, मार्केट में तेजी भी आई है और वापस गिरावट भी शुरू हो गई है। अब चुनाव का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुए और जैसे ही रिजल्ट घोषित होंगे उसके बाद मार्केट में क्या होगा किसी को भी नहीं पता। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब यहाँ तो मेरी आपको एक मोटे तौर पर सलाह होगी कि मार्केट में आप भी पैसा डालने से बचें, फिलहाल तो डालने से बचें। चाहे आप इंट्राडे कर सकते हो, इंट्राडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मार्केट 3 बजे के अंदर ही आप अपने जो भी होता है आप निकाल लेते हो पैसा अपना बाहर 3 बजे से पहले, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म वाले तो बिल्कुल दूर हो जाओ। भाई लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो फिर भी बात बनती है कि लॉन्ग टर्म वाले अगले 5 साल 10 साल सोच के चलते हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट की स्थिति सही हो ही जाएगी। पर जो शॉर्ट टर्म वाले सोच के रखते हैं 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन, उनके लिए थोड़ा रिस्की रह सकता है, तो सोच समझ के ही काम करना। अब इसी रिस्क को देखते हुए हमने भी हमारा थोड़ा पैसा बाहर निकाल लिया है, मतलब वही 1.5-2 लाख रुपए का हमने बाहर निकाल लिया मार्केट से। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में से भी कुछ शेयर्स बेचे हैं हमने और जो हमारा शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो था उसमें भी जिनमें छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे थे, बड़े प्रॉफिट नहीं आ रहे थे, कोई में 700-500 इस टाइप के प्रॉफिट आ रहे थे, तो हमने वो भी बेच दिए हैं वैसे। तो इस वजह से तो हमने आराम से 2 लाख के आसपास हमने पैसा बाहर निकाल लिया मार्केट से। अब इसके 2 रीजन है पैसा बाहर निकालने के। पहली तो मार्केट की स्थिति, क्योंकि मार्केट का जो शेयर्स मैंने बेचे वो हाई पे ही थे, उनमें से ज़्यादा हाई से उनका 1-2% ही नीचे थे, बाकी हाई पे ही थे, यानी कि मैंने अच्छा खासा पैसा बाहर निकाला है मेरे हिसाब से। जिन शेयर में छोटे छोटे अमाउंट डाल रखे थे वो मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब इस वक्त हम लैंड खरीदने की भी सोच रहे हैं कहीं पे, तो जो खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होगा तो थोड़ा बहुत मैंने कहा मदद के लिए बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर आगे जाके मान लेते हैं मार्केट की स्थिति खराब हो जाती है तो फिर मार्केट गिरने के बाद पैसा निकालने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, और ऐसे में फिर किसी और से उधार लेना वो एक जमता भी नहीं है। जब अपने पास पैसा है तो फिर खुद का पैसा इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत पैसा बाहर निकाल लिया है और आगे जाके अगर कोई शेयर में फिर से एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और भी कर सकता हूँ मैं, वही 1-1.5 लाख की और प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, पर ये चुनाव से पहले ही मैं करूँगा। अब यहाँ पर अभी आपको मैं शेयर पे बता दूंगा मैंने कौन कौन से शेयर बेच दिए। अब आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ये देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं इन सब में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं इन सब छोटे छोटे प्रॉफिट, ये जितना भी कुल मिला के प्रॉफिट बनेगा इन सब प्रॉफिट को मैं अपने म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा और जो मेन अमाउंट होगा उसको मैं बाहर निकाल लूँगा। भाई अगर ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें काम आ जाएगा, मदद को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे, उसमें फंड में कमी नहीं आएगी, तो उसमें हम डाल देंगे जो हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट था वो वाला, तो और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट हम म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। इस तरीके से हम काम करते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव के बाद अब कुछ भी हो सकता है, भाई विपक्ष भी जीत सकता है और पक्ष भी जीत सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 50-50 का चांस है। पर फिर भी एक माना जा रहा है, जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं राजनीति के विश्लेषक, उनके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा रिपीट आ रही है। चाहे सीटें कम आएगी, वो 400 सीटें समझ के चलना। पता है आपको भी, मोदी जी ने जो अभी इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कुछ मजाक के तौर पर बात बताई है। हालांकि मैं जानता हूँ ये चीज़ तो हमें शुरुआत से पता है कि भाई 400 सीटें तो नहीं आने वाली है, और उनकी कोई इंटरव्यू जो उनकी टीम है वो इस तरह से जानबूझ के इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाती है। भाई वही बात आ जाती है, चाहे जनता भी मूर्ख बने या फिर वो विपक्ष बने, क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये पॉलिटिशियन आपको जानता है, पॉलिटिशियन इसी के तरह से गेम खेलते हैं। तो 400 नहीं आनी थी तो बात पक्की थी, तो उसके हिसाब से अब मार्केट बीजेपी जीतती भी है तो अभी कहा नहीं जा सकता कि मार्केट में तेजी आ ही जाए, ये भी नहीं कहा जा। हाँ, उस दिन जरूर आ सकती है, 1-2 दिन के लिए तेजी आप देख सकते हो, पर मार्केट रुकेगा, याद रखना। मार्केट अब रुकने वाला है, या तो थोड़ा बहुत गिरावट होगी या फिर मार्केट एक फ्लैट चलने वाला है, थोड़ा गिर के फ्लैट चलेगा, कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि चुनाव के जस्ट बाद आप सोच रहे हो इस पूरी स्थिति क्लियर हो गई अब क्या है, पर ऐसा नहीं है। चुनाव के जस्ट बाद बजट भी आएगा, आपको पता है, और बजट से पहले मार्केट में वापस से अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है, हमेशा बनता है बजट से पहले, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है इस बार जो पूरा बजट पेश नहीं हो पाया था क्योंकि इस साल चुनाव थे, तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी तो वो अपना बजट पेश करेगी सही, उसके बाद मार्केट क्लियर स्थिति में आएगा। अब मैं मार्केट में पैसा कब डालूंगा,
तो अगर ज़मीन नहीं खरीदते हैं तो ये पैसा शेयर मार्केट में भी मैं वापस डाल सकता हूँ। अगर हमारा प्लान नहीं बनता, किसी वजह से मामला नहीं बनता है, तो शेयर मार्केट में पैसा डाल दूँगा वापस से। तो ये जो मैं खरीदारी करूँगा वो चुनाव के बाद ही करूँगा। अब मैं चुनाव होने के 1-2 दिन बाद मार्केट की जो भी मुझे शेयर खरीदना होगा उसके मैं एनालिसिस करूँगा, वही मैं खरीदूँगा। और आपको पता है म्यूचुअल फंड में तो जो पैसा जाएगा वो जाएगा ही सही, प्रॉफिट वाला। इससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में भी धीरे धीरे पैसा बढ़ता ही जाता है और जो मेन अमाउंट रहेगा वापस किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे। ये कुछ मेरे लिए वैसा ही है जैसे हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं। समझ लो किसी की कंपनी, जैसे मैंने मान लेते हैं HDFC बैंक के शेयर खरीद लिए, तो HDFC बैंक को मैंने मान लिया मैंने उसके 50,000 के शेयर खरीद लिए, तो मैंने उसको 50,000 पे समझ लेते ब्याज पे दे दिया। और जो 6 महीने साल भर बाद जो भी ब्याज बनता है उसको मैं निकालता हूँ, समझ लेता हूँ उसका मैंने ब्याज कमा लिया। कुछ इस तरीके से मैं समझ के चलता हूँ शेयर मार्केट में। तो अब आपके लिए भी मेरे हिसाब से सलाह यही होगी, शेयर मार्केट में फिलहाल तो खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। इंट्राडे वाले हो तो 3 बजे से पहले पैसा निकाल लिख लेते हो, तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन है ही नहीं, वो आप अपने दम पे करते ही हो। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल रिस्क है, बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। अगर छोटा टर्म के लिए खरीद रहे हो, जैसे 7 दिन 10 दिन के लिए कर रहे हो, तो बच के ही रहना। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर भी ऐसे चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगाते हुआ, यहाँ तक वो भी दूर रहते हैं इस चीज़ों से। तो ऐसा बच के, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के शेयर मेरे पास भी अभी बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्हें मैंने सालों साल से नहीं बेचा है। जो रेलवे के शेयर है उनमें मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं, लाखों के प्रॉफिट आ रहे हैं, वो भी आज भी मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उनको मैंने लंबे टाइम के लिए खरीदा है, तो लंबे टाइम के लिए हैं। तो इस तरीके से यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। शेयर मार्केट में कोई चुनाव का माहौल है, इसमें बच के रहिए। और जो आपको कोई क्वेरी हो, आपको जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोशिश करूँगा उसका आपको जवाब देने की कमेंट में। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कोई अलग ही टाइप का आपका क्वेश्चन हुआ जिसको किसी कमेंट में समझाना मुश्किल नहीं है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो इस तरह आप लिखते रहिए, और बहुत जल्द हम लाइव करेंगे जिसमें मैं आपके साथ कांटेक्ट भी करूँगा। आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपके साथ बात करूँगा, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लाइव में समझा दूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। एक तरीके से ये डेली व्लॉगिंग टाइप ही है। मैं डेली तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अब हम डेली आएँ और रोज़ आपको हमारी स्थिति के बारे में बताएं कि हम किस तरह शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ताकि आप भी उन्हीं तरीकों को फॉलो करके आराम से शेयर मार्केट में पैसा कमा सको। वही हमारी तो यही आशा है कि हम भी पैसा कमाएं और आप भी कमाओ, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ आराम से पैसा कमाया जा सकता है। बस थोड़ा सा अनुभव चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और थोड़ी जानकारी अगर आपके पास ये है तो आप आराम से पैसा कमा सकते हो। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और कोई भी बात हो तो कमेंट में लिख दो। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया हो तो। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।